थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आई हैव ब्रॉट सम बेसिक कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस फॉर यू टुडे। बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस लग सकते हैं सुनने में, लेकिन ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको जनरली हम लोग ट्रांसलेशन करने के चक्कर में गलत बोल देते हैं, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर देते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दीज सेंटेंसेस यू कैन स्पीक करेक्टली एंड नेचुरली इन इंग्लिश, राइट। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, आज लग रहा है कि ठंड आ गई। देखिए, बेसिक सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप फीलिंग के साथ बोलिए कि आज लग रहा है, यानी कल तक आपको महसूस नहीं हो रहा था, आज थोड़ी ज़्यादा है ठंड, तो आज लग रहा है कि ठंड आ गई। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद में 2-3 तरीके से एक सेंटेंस को बनाऊंगा, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट। देखिए, एक बेसिक तरीके से कह दीजिए, टुडे इट फील्स लाइक द विंटर हैज फाइनली अराइव्ड। टुडे इट फील्स लाइक, देखिए जब भी एक्चुअल में ना ये छोटी छोटी चीज़ें देखते चला करें। एक्चुअल में जब हम एटमॉस्फेयर की, वेदर की या सिचुएशन की बात करते हैं तो इट कहना कॉमन है। अगर हम यहाँ पर देयर कह देंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। हालांकि दोनों चीज़ें बहुत सिमिलर साउंड करती हैं। देयर भी कह देते हैं जब हम कोई चीज़ एग्जिस्टेंस बताते हैं किसी चीज़ का, या फिर इट भी कहते हैं एग्जिस्टेंस बता रहे होते हैं। लेकिन देयर जनरली हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ। देयर इज़ अ टेम्पल, देयर इज़ अ स्कूल, देयर इज़ अ टीचर, राइट। लेकिन जब आप एटमॉस्फेयर की या मौसम की बात करेंगे तो इट कह देंगे। इट्स कोल्ड, इट्स हॉट, इट्स बोरिंग अवस्था की जब बात करेंगे। सो टुडे इट फील्स लाइक द विंटर हैज फाइनली अराइव्ड, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आज ठंड आ ही गई है। तो जो फाइनली वर्ड हम यहाँ पे कह रहे हैं, इससे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आज लग रहा है कि फाइनली ठंड आ गई। अब देखिए, यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया अराइव्ड। आप ऐसे कह दीजिए, टुडे इट सीम्स लाइक द विंटर हैज फाइनली कम। देखिए, टुडे इट फील्स लाइक, टुडे इट सीम्स लाइक बहुत ही सिमिलर वर्ड्स होते हैं। कई जगह इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लिए जाते हैं और कई जगह पर इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करने से मैसेज बदल जाता है। सो टुडे इट सीम्स लाइक द विंटर हैज़ फाइनली कम, ऐसा लग रहा है कि आज फाइनली ठंड आ ही गई है। अब देखिए, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। टुडे जो है वो आप लास्ट में ले जाइए। इट फील्स लाइक द विंटर हैज़ फाइनली अराइव्ड टुडे, राइट। तो ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे कन्फ्यूजन है। एक्चुअल में ना ग्रामर तो मुश्किल से 45 ग्रामर के रूल है, वो सबको आती है। बोलते समय हम इन चीज़ों पे अड़क जाते हैं, आगे यार टुडे पहले लगाऊं, आगे लगाऊं, फील्स कहूं या सीम्स कहूं। तो ये सुन सुन के आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चला करें। रिपीट करेंगे ना तो ये साउंड्स याद हो जाएंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में मैंने ये वर्ड भी बोला हुआ है, राइट। सो इट फील्स लाइक द विंटर हैज़ फाइनली कम टुडे, ऐसा लग रहा है कि आज ठंड आ ही गई। नाउ अब अगले सेंटेंस को ट्राई करिए। हालांकि आज भी सूरज निकला है, साथ में कोहरा भी है। अब देखिए, ये 2 इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करते समय 4-5 तरीके से बोलेंगे हम इन चीज़ों को। हालांकि ऑल्दो कहते हैं, इवन दो भी कह देते हैं, राइट। लेकिन जब दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करेंगे तो रिडंडेंसी, यानी कि दोबारा दोबारा ना बोल दें, उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा समझते हैं ग्रामर। हालांकि आज भी सूरज निकला है, लेकिन साथ में कोहरा भी है। आप ऐसे कह सकते हैं, ऑल्दो द सन इज आउट, ऑल्दो द सन इज आउट देयर इज ऑल्सो फॉग, राइट। Although the sun has come out, हैज कम आउट भी कह देना काफी ज्यादा कॉमन है, या द सन इज आउट। ऑल्दो द सन इज आउट देयर इज ऑल्सो फॉग, ऑल्सो लगा करके आपने कह दिया कि हाँ ठंड भी है। देखिए, एक्चुअल में साथ में सूरज भी निकला है, ये जो साथ में है, ऑल्दो जब आपने लगाया ना तो उससे ऑलरेडी पूरे के पूरे सेंटेंस पे एम्फेसाइज कर दिया है आपने। सो ऑल्दो द सन इज आउट देयर इज ऑल्सो फॉग, थोड़ा आज फॉग भी है। आप दूसरे तरीके से बोलिए, इवन दो द सन इज आउट देयर इज स्टिल सम फॉग। स्टिल कह दिया। ये जो हमने यहाँ पर कहा है साथ में, अलोंग विद, जबकि हमने समझा हुआ है कि अलोंग विद होता है ना साथ में, लेकिन यहाँ पर वो वाला अलोंग विद काम नहीं करेगा, बिकॉज आप फीलिंग कोई दूसरी है, यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है। सो इवन दो द सन इज आउट देयर इज स्टिल सम फॉग, फिर भी थोड़ा सा कोहरा है, धुंध है। सो ऑल्दो या इवन दो द सन इज आउट देयर इज स्टिल सम फॉग, फिर भी थोड़ा सा कोहरा है। एक और तरीके से बोलिए, इवन दो द सन इज आउट देयर इज सम फॉग एज वेल। एज वेल यहाँ पर सूट कर जाएगा, अच्छा लगेगा बोलने में, यानी कि ये भी है और ये भी साथ साथ है। सो इवन दो द सन इज आउट देयर इज सम फॉग एज वेल, थोड़ा सा यहाँ पर आज कोहरा भी है। एक और तरीके से बोलिए, इवन दो द सन इज आउट देयर इज सम फॉग टू, देयर इज सम फॉग टू भी कह देना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बस ये है कि ऑल्सो और टू को यूज़ करते समय, ऑल्सो एक्शन में हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के बीच में, और टू अक्सर हम सेंटेंस के लास्ट में ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ग्रामर वही है, इवन दो लगा दें, स्टिल लगा दें, और टू लगा दें, ऑल्सो लगा दें। बस ये स्ट्रक्चर्स बोल बोल के ही हमें याद होते हैं, और ये 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा है नहीं रॉकेट साइंस। और इनको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रियल टाइम में बातें करें, और उसके लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को साथ में दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं। और
आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में बातें कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति ग्रुप में बताना चाहेगा ना कि आज सूरज तो निकला है लेकिन थोड़ा कोहरा भी है, तो देखिए इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और कम से कम 20 तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। तो ये जो हमने ग्रामर सुनी हुई है, ऑल्सो है, स्टिल है, टू है, एज वेल है, ये बार बार हमें सुनने को मिलती रहती है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो इनको यूज करने का तरीका हमें समझ में आ जाता है, सेंटेंस में कहाँ बोलना है और किस अवस्था में बोलना है, राइट। तो ग्रुप का फायदा ये है कि वहां पे आप चैटिंग करो, फोन पे बात करो, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, वहां डिबेट चलती रहती है, कॉन्वर्सेशन चलती रहती है खाम खा की। तो वहां पर जब आप बातें करेंगे, लोगों के कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, तो पता चल जाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जब लोगों को बोलते सुनेंगे तो एक दो सेंटेंस खुद भी बोलने का मन करेगा। गलत बोलने की आजादी है, क्योंकि लर्निंग ग्रुप है, आपका सेंटेंस गलत होगा तो कोई ना कोई उसको सही कर देता है, हम भी एक्टिव रहते हैं वहां पर। और दिन में 2 बार फिर हमारी लाइव क्लासेस होती है। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जो भी कंफ्यूजन रह गया, कोई सेंटेंस बना नहीं या बोलने में लग रहा है कि सही है या गलत है, डाउट रह गया, लाइव सेशन में आइए। शाम को, दिन में 2 बार होता है, एक बार दोपहर को होता है, एक बार शाम को होता है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो अटेंड करिए या दोनों अटेंड करिए। लाइव सेशन में आके डाउट क्लियर करिए, आगे से उस गलती को मत करिए। तो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस करो, जो डाउट होते हैं उन डाउट्स को क्लियर करो और फिर प्रैक्टिस करो। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, यहाँ पे आपको 24/7 एक माहौल मिल जाएगा जहाँ पर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस हियर। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बोलने की आदत पड़ जाएगी और बहुत ही सस्ता है, मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो इवन द सन इज आउट, देयर इज सम फॉग टू। थोड़ा सा आज कोहरा भी है, थोड़ी दूर आगे भी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी दूर आगे का भी दिखाई नहीं दे रहा है। जनरली हम बात करते हैं ना, अब देखिए ये एक्चुअल में सारे के सारे वर्ड्स ना यूज करते हुए ट्रांसलेट भी करेंगे, एक नेचुरली आप सिंपल ऐसे कह देंगे ना, तब भी सामने वाला समझ जाएगा। तो विजिबिलिटी इज टू लो, द विजिबिलिटी इज टू लो। आप ऐसे भी कह सकते हैं द विजिबिलिटी इज टू बैड। बैड कहना भी काफी ज्यादा कॉमन है, बहुत सारी सिचुएशंस में वर्ड कॉमनली यूज होता है। या फिर आप इसकी जगह पर कह सकते हैं द विजिबिलिटी इज वेरी लो। आप कह सकते हैं द विजिबिलिटी इज क्वाइट लो। वेरी भी ज्यादा है, क्वाइट का मतलब भी ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा है, तो विजिबिलिटी इज एक्सट्रीमली लो, राइट। विजिबिलिटी इज एक्सट्रीमली बैड टुडे, बहुत ज्यादा मतलब दूर का कम दिख रहा है। विजिबिलिटी जब आप कह रहे हैं तो सीधी सी बात है, आगे देखने की बात कर रहे हैं। या फिर कह दीजिए यू कांट इवन सी अ लिटिल फर्दर अहेड, थोड़ी दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। यू कांट इवन सी अ लिटिल, थोड़ा, फर्दर, आगे की तरफ और आगे का। सो यू कांट इवन सी अ लिटिल फर्दर अहेड, थोड़ा भी आगे का दिख नहीं रहा है। अब देखिए इसी अवस्था को बताना है, देखने में परेशानी आ रही है, तो वो वर्ड्स बार बार सुन के याद आते रहते हैं। यू कैन बेयरली सी एनीथिंग अ लिटिल हेड, यू कैन बेयरली यानी मुश्किल से ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो इन सारे शब्दों को जो घुमा फिरा करके आप कह रहे हैं, आप देखने में परेशानी की बात कर रहे हैं, तो वो सिचुएशंस होती हैं, उनके हिसाब से रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं कि मैं परेशानी बता रहा हूँ, कन्वीनियंट बता रहा हूँ, आदत बता रहा हूँ, या फिर कुछ करना चाह रहा हूँ या कुछ करना चाह रहा था। 300 स्ट्रक्चर्स मास्टर कर लेने हैं। सो यू कैन बेयरली सी एनीथिंग अ लिटिल हेड, यानी कि थोड़ा सा आगे का भी मुश्किल से दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। द विजिबिलिटी इज टू लो। सो एक और तरीके से बोल दीजिए द विजिबिलिटी इज इन टू बैड। ये स्ट्रक्चर सेंटेंस ही अलग है। जैसे हमने कहा द विजिबिलिटी इज इन टू बैड, यानी कि कोहरा ज़्यादा नहीं है, बट यू स्टिल कांट सी थिंग्स दैट आर फार अवे, फिर भी दूर का नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कोहरा ज़्यादा नहीं है, कोहरा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा दूर देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा। सो विजिबिलिटी इज इन टू बैड। अब यहां पर अगर हम कहने लग जाएंगे कोहरा ज्यादा नहीं है, तो फिर थोड़ा अजीब लग जाएगा, राइट। सो विजिबिलिटी इज इन टू बैड बट यू स्टिल कांट सी थिंग्स दैट आर फार अवे, यानी कि बहुत दूर का फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा है, राइट। तो इंग्लिश में बात करते समय ज्यादातर केसेस में शब्द बदल दिए जाते हैं। नाउ हल्की हल्की हवा चल रही है तो शायद दोपहर तक कोहरा छट जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा, जैसे कि मुझे लग रहा है या फिर ऐसा हो सकता है। सिचुएशंस को पकड़िए, किस भाव से कह रहा हूँ मैं, राइट। हल्की हल्की हवा चल रही है तो शायद दोपहर तक कोहरा छट जाए। सी, एक तरीके से आपने कहा देयर इज अ लाइट ब्रीज, फिर से आपने बता दिया देयर इज अ लाइट ब्रीज। आप ऐसे भी कह सकते हैं अ लाइट ब्रीज इज ब्लोइंग, वो थोड़ा ट्रांसलेशन जैसा साउंड करेगा। देयर इज अ लाइट ब्रीज सो आई एम गेसिंग द फॉग माइट क्लियर बाय नून। मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूँ, फिर आप समझिएगा कि गलतियां होती कहाँ पर है। हम उनको टेक्निकली तो सही बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस बड़ा अजीब साउंड करता है, ऑकवर्ड साउंड करता है टू समवन हु कैन नॉट ट्रांसलेट योर सेंटेंसेज इनटू हिंदी।
हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वो हिंदी के सारे शब्द मैच करेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले को अजीब लगेगा। सो देयर इज अ लाइट ब्रीज, सो आई एम गेसिंग द फॉग माइट क्लियर बाय नून, यानी कि दोपहर तक हो सकता है कोहरा छट जाए। माइट क्लियर अप भी कह सकते हैं, द फॉग माइट क्लियर अप, या फिर क्लियर भी कह देना, कोई बुराई नहीं है। सो देयर इज अ लाइट ब्रीज, सो आई थिंक द फॉग विल क्लियर अप बाय नून। देखो दोनों में फर्क समझिएगा, मैंने कहा आई थिंक द फॉग विल क्लियर क्योंकि मैंने आई थिंक कह के खुद ही बता दिया है कि मुझे लग रहा है, तो मुझे माइट फिर कहने की जरूरत नहीं है, कह दूंगा तब भी कोई बुराई नहीं है। सो आई एम गेसिंग द फॉग माइट क्लियर बाय नून, या फिर आई थिंक द फॉग विल क्लियर अप बाय नून। तो माइट संभावना जता रहा हूँ, विल बिल्कुल स्ट्रेट कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ऐसा हो ही जाएगा। तो ये छोटे छोटे से भाव रिपीट करेंगे तो और मजा आएगा। एक और तरीके से बोल दीजिए, अ जेंटल ब्रीज इज ब्लोइंग, अ जेंटल ब्रीज इज ब्लोइंग, राइट। सो आई थिंक द फॉग विल क्लियर अप बाय नून, यानी कि हो सकता है कि दोपहर तक, मुझे लग रहा है कि कोहरा दोपहर तक छट जाएगा। क्यों? बिकॉज द जेंटल ब्रीज इज ब्लोइंग, या फिर बिकॉज देयर इज अ जेंटल ब्रीज, देयर इज अ जेंटल ब्रीज, लाइट ब्रीज, दोनों तरीके से आपने बता दिया, हल्की चल रही है, राइट। सो रात में ओस पड़ी थी इसलिए सारी गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी भीगी हुई हैं। रात में ओस पड़ी थी इसलिए सारी गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी भीगी हुई हैं। देखिए पोर्शंस को तोड़ तोड़ के भी बोला जा सकता है, पोर्शंस को तोड़ेंगे, बहुत इजी सेंटेंस है, इसमें 3-4 अवस्थाएं कह रहे हैं। सो देयर वॉज ड्यू लास्ट नाइट, देयर वॉज ड्यू लास्ट नाइट, आप ऐसे भी कह सकते हैं ड्यू हैड फॉलन एट नाइट, ड्यू हैज फॉलन लास्ट नाइट, इसका मतलब भी वही है कि गिरी थी, या फिर ड्यू फेल लास्ट नाइट, ड्यू द ड्यू फेल लास्ट नाइट, रात में ओस गिरी थी। तो ग्रुप कॉन्वर्सेशन का फायदा यह है कि हमें ये ऑल्टरनेटिव सुनने को मिलते रहते हैं बार बार। सो देयर वाज ड्यू लास्ट नाइट, सो ऑल द कार्स पार्क्ड आउटसाइड आर वेट, ऑल द कार्स पार्क्ड आउटसाइड आर वेट, ये शॉर्ट में हमने कह दिया लेकिन पोर्शंस तोड़ते हैं। देखिए ड्यू हैड फॉलन एट नाइट, ड्यू हैड फॉलन लास्ट नाइट, लास्ट में रात में ओस पड़ी थी। सो ऑल द कार्स दैट वर पार्क्ड आउटसाइड, सारी की सारी गाड़ियां, ऑल द कार्स दैट वर पार्क्ड आउटसाइड आर वेट। देखिए जब हमने यहां पर कहा ऑल द कार्स, तो एक्चुअल में दैट का मतलब वह से नहीं है, दैट आप प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल द कार्स दैट वर पार्क्ड आउटसाइड आर वेट, यानी कि वो सारी की सारी गाड़ियां जो बाहर पार्क करी गई थी वो सारी की सारी भीगी हुई हैं। सो देयर वाज ड्यू लास्ट नाइट, देयर वाज ड्यू लास्ट नाइट, सो ऑल द कार्स दैट वर पार्क्ड आउटसाइड आर वेट, वो सारी की सारी गाड़ियां जो हैं भीगी हुई हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए अगर आप हमारे साथ में, एक्चुअल में हम कभी कभी रैपिड फायर और कभी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशन भी अपलोड करते हैं, तो अगर आप मेरे साथ में रैपिड फायर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस का कोई सेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। जमीन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे रात भर बारिश हुई है, जमीन को देखकर ऐसा लग रहा है, राइट। तो आफ्टर लुकिंग एट द ग्राउंड बहुत टेक्निकल हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सिंपल बोल करके देखिए, लुकिंग एट द ग्राउंड, यानी जमीन को देख रहा हूं तो कैसा महसूस हो रहा है, लुकिंग एट द ग्राउंड इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक इट रेन ओवरनाइट, यानी पूरी रात बारिश हुई हो। सो लुकिंग एट द ग्राउंड इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक इट रेन्ड लास्ट नाइट, ऐसा लग रहा है कल रात बारिश हुई होगी। दूसरे तरीके से लुकिंग एट द ग्राउंड इट फील्स लाइक इट रेन्ड लास्ट नाइट। तो आपने देखा यहाँ पर हम बार बार सीम्स एंड फील्स दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर पा रहे हैं। एक में कह रहे हैं महसूस हो रहा है देख करके, एक में कह रहे हैं लग रहा है, ऑब्जर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, राइट। तो इतना टेक्निकली एक्शन में मिला करके मीनिंग नहीं निकालने होते हिंदी में, सिचुएशन समझेंगे, सिचुएशनल सुनेंगे, सेंटेंसेस समझ आने लग जाएगा। एक और तरीके से बोलते हैं, 3 लड़के आ गए जो रोज आते हैं। एक्चुअल में अभी जब मैं ये लिख रहा था सेंटेंसेस, तो 3 लड़के आए जो रोज आते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिर आप इनको और अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करिएगा मुझसे पहले। एक्चुअल में मेरे घर के बाहर कुछ लोग एक हफ्ते से ना, एक मिनी ट्रक है उनके पास, वो वहाँ पे पार्क कर दिया उन्होंने। 3 लड़के रोज सुबह आते हैं, आधा घंटा उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक बार वो स्टार्ट हो जाता है फिर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ खुरापात करते हैं, लेके कहीं नहीं जाते, आधा घंटा रोज उसको आकर के ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताना है 3 लड़के आ गए जो रोज आते हैं। सो जब वो आ गए हैं, सो 3 बॉयज हैव टर्न्ड अप,
3 बॉयज हैव टर्न अप अगेन हु कम एवरी डे। देखिए यहाँ पर भी हमने हु एक सिंगल के लिए नहीं, तीनों के लिए इस्तेमाल कर दिया है। सो 3 बॉयज हैव टर्न अप अगेन हु कम एवरी डे, जो रोजाना आते हैं। ये टर्न अप कह देना काफी ज्यादा कॉमन है जब आप किसी के अपीयरेंस की बात कर रहे होते हैं, राइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 बॉयज हैव अराइव्ड अगेन, 3 बॉयज हैव कम अगेन, कम अगेन भी कह सकते हैं। सो 3 बॉयज हैव अराइव्ड अगेन हु कम एवरी डे, वो 3 लड़के आ गए जो रोजाना आते हैं। और अब ये क्या करेंगे, अब ये वही करेंगे जो ये रोज करते हैं, अब ये वही करेंगे जो ये रोज करते हैं। सो दे विल डू द सेम थिंग दे डू डेली, दे विल डू द सेम थिंग दैट दे डू डेली। दैट लगाना बट अजीब सा हो जाएगा, रिडेंडेंट हो जाएगा, हालांकि अगर यूज कर लेंगे तब भी कोई इसमें बुराई नहीं है। सो 3 बॉयज हैव टर्न्ड अप अगेन who come every day and they will do the same thing they do every day, या they'll do the same thing they do daily, यानी कि जो ये रोजाना करते हैं वही करेंगे। देखिए ना, दरअसल इनके पास एक मिनी ट्रक है। अब आपको बताना है इनके पास एक मिनी ट्रक है। सो एक्चुअली दे हैव अ मिनी ट्रक। अब देखिए इस बात को बताएं कि ये मुझे ड्राइवर लग रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं मुझको ड्राइवर लग रहे हैं, मुझको लग रहे हैं ये तीनों के तीनों ड्राइवर हैं। देखिए सुनने में बड़ा बेसिक लग सकता है लेकिन बोलते समय अक्सर गलती हो जाती है, आप पहले ट्राई करिए। ये तीनों मुझे ड्राइवर लग रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में तो कुछ लिखते नहीं है, इसी सेंटेंस को लिख करके देखिए, ये तीनों मुझे ड्राइवर लग रहे हैं या ये तीनों मुझे ड्राइवर लगते हैं। टेक अ पॉज एंड राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। लिखिएगा, फिर मैं इसी बात को कम से कम 5 तरीके से कहूँगा और ग्रामर समझेंगे। लिखिए ये तीनों मुझे ड्राइवर लग रहे हैं, लिख करके देखा आपने? ओके तो देखिए अगर हमें बताना है दे ऑल सीम टू बी ड्राइवर्स, दे ऑल सीम टू बी ड्राइवर्स, किसी अवस्था में होना, उनकी अवस्था कैसी लग रही है, दे ऑल सीम टू बी ड्राइवर्स। अगर मैं यहाँ पे कहूँ मुझे लग रहा है, टू मी दे ऑल सीम टू बी ड्राइवर्स, टू मी मैंने अलग कर दिया, दे ऑल सीम टू बी ड्राइवर्स, मुझे ये तीनों ड्राइवर्स लग रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं दे ऑल सीम लाइक ड्राइवर्स, दे ऑल सीम लाइक ड्राइवर्स आप कह दीजिए, इसका मतलब भी वही है, आई थिंक दे ऑल ड्राइवर्स। प्लेसमेंट देखिएगा, आई थिंक दे आर ऑल ड्राइवर्स, आई थिंक दे ऑल आर ड्राइवर्स अगर आप कह देंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। सो आई थिंक दे ऑल ड्राइवर्स, यानी कि ऐसा लग रहा है तीनों के तीनों ड्राइवर हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर ड्राइवर्स। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से बस हम कह रहे हैं। तो बस ये जो वर्ड ऑर्डर है थोड़ा बहुत किस हद तक आगे पीछे किया जा सकता है ये समझ में कैसे आएगा जब आप बोलेंगे। सुनने में लग सकता है क्योंकि ना हर सेंटेंस में वर्ड्स वही हैं, बस हर सेंटेंस में आप गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, अलग अलग है और वर्ड्स आगे पीछे किए गए हैं। सो टू मी दे ऑल सीम लाइक ड्राइवर्स, यानी कि मुझे तो सारे के सारे ड्राइवर जैसे ही लगते हैं। एंड दे विल डू द सेम थिंग दे डू डेली, वही करेंगे जो ये रोजाना करते हैं। कौन लोग? 3 बॉयज हैव टर्न्ड अप अगेन, दोबारा से वही 3 लोग आ गए हैं। नाउ ये रोज इसी समय आते हैं, ट्रक को आधे घंटे सही करने की कोशिश करते हैं और चले जाते हैं। ये रोजाना इसी समय आते हैं। देखिए 3 कॉमा लगा के 3 पोर्शंस हैं, बोल के देखिए, ये रोज इसी समय आते हैं। सो दे कम एट द सेम टाइम एवरी डे, दे कम एट द सेम टाइम एवरी डे। उसके बाद क्या करते हैं? दे ट्राई टू फिक्स द ट्रक फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक ट्राई करते हैं सही करना ट्रक को। एंड दे ट्राई टू फिक्स द ट्रक फॉर हाफ एन आवर एंड देन लीव, उसके बाद चले जाते हैं। 3 पोर्शंस बोलिए, एक बार बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो दे कम एट द सेम टाइम एवरी डे एंड देन दे ट्राई टू फिक्स द ट्रक फॉर हाफ एन आवर एंड लीव, उसके बाद चले जाते हैं, कोशिश करते हैं सही करने की। नाउ इन्हें ऐसा करते हुए लगभग 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा, इन्हें ऐसा करते हुए लगभग 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा। आई वॉन्ट यू टू से दिस सेंटेंस, दिस वॉज द लास्ट सेंटेंस। आप लिखने की कोशिश करिएगा, इन्हें ऐसा करते हुए लगभग 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा। इसको लिखिएगा और इस सेशन के बारे में फीडबैक, सजेशन कुछ भी अपनी तरफ से लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको सेशंस यूजफुल, फ्रूटफुल लग भी रहे हैं या नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट हमारी तरफ से चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और सबसे बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रही है, ग्रामर समझ में आ रही है, ग्रामर को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सेकंड फॉर्म क्यों कह रहे हैं, टू क्यों लगा रहे हैं, एट क्यों लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए यू आर डन विद ग्रामर। अब आपको ग्रामर में डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज join the community where English is being spoken and develop the habit of speaking English। बोलने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, सीखने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बोलने की आदत डालिए, सीखते तो रहेंगे जिंदगी भर। जो थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करना है, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, वो लाइफ टाइम ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। तो मुझे व्हाट्सएप करिए एंड प्रैक्टिस करते रहें। बाय।